गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम लोग चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर, और इसमें पहला ही मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इट मींस इस रिएक्शन को आपको एल्कोहल के प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब जब भी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, आप जानते हो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि हमने ये ले लिया प्राइमरी एल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है ना। हालांकि इसमें पहले ये पार्ट हम कर लें, दो तरीके से होगा, एक एसिडिक डिहाइड्रेशन और दूसरा कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन में थोड़ा सा मिक्सचर बनने की पॉसिबिलिटीज आती है, ठीक है ना। तो अच्छा इस तरह नहीं बनेगा। एसिडिक डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। अब यहां पर ये देखो, हमने प्राइमरी को लिया CH3CH2OH, ठीक है ना। अब हमने यहां पर ये ले लिया H2SO4, 443 केल्विन टेम्परेचर पर हमने इसे क्या किया? हीट कर दिया। तब यहां पर क्या मिल जाएगा? सिंपल सा है, क्या मिलेगा बोलो? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी को हमने 413 केल्विन पर लिया तो इसके दो मॉलिक्यूल मिलकर के मैकेनिज्म मैं बताऊंगा। CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2O बनाने का, क्लियर है ना। 2 डिग्री एल्कोहल अगर हम लेते हैं, 2 डिग्री अगर हमने ये ले लिया, ये CHOH, ये CH3, ये CH3, आपने कंसंट्रेट आप H2SO4 लेंगे, कंसंट्रेट ले लो, कंसंट्रेट H2SO4 ले लो, तो ये 413 केल्विन पर, ठीक है, ये क्या मिला है? ये देखो CH3, ठीक है, ये मिलेगा CH2 क्या? एल्कीन प्लस ये CH3 CHO CH CH3 CH3 इधर मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। क्या मिलेगा? H2O मिलेगा। अगर 3 डिग्री हम एल्कोहल लेते हैं तो वो क्या मिलता है आप देखिए, ठीक है। 3 डिग्री में पूरी तरह से क्या होगा? एल्कीन मिलेगा, ईथर नहीं मिलेगा। हम 3 डिग्री का दिखा देते हैं, ये ऑलरेडी मैं दिखाया हूं, ठीक है। चलिए 3 डिग्री में हम कराते हैं। ठीक है, ये मिल जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ठीक है ना। 3 डिग्री में ईथर का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब होता है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स ईथर फॉर्मेशन क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑफ ईथर फॉर्मेशन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। इट मीन्स कि ये क्या हुआ? SN2 मैकेनिज्म हुआ। ये क्या हुआ? SN2। और रिएक्टिविटी ऑफ एलिमिनेशन, अगर इफ एलिमिनेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, तब ये हो जाएगा 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, क्लियर है। तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा? एल्कीन मिलेगा, और दूसरे में क्या मिलेगा? एल्कीन और ईथर दोनों मिलेगा, और यहां पर क्या मिलेगा? ईथर।
प्रीडोमिनेंटली यहाँ पर ईथर मिलेगा, एलिमिनेशन भी बहुत कम मिलेगा, सॉरी 1 डिग्री में एलिमिनेशन कम होगा। ठीक है, तो ये रहा आपकी ये कंडीशन है, 3 कंडीशन। ठीक है, पहली बात है कि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। दूसरी बात हो रही है कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, SN2 रिएक्शन है। इस मीन्स कि ये रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों साथ साथ रिएक्ट करेंगे। अब आप देखो इसकी मैकेनिज्म मैं बता दे रहा हूँ, डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है वैली, आप इसको देखना, ये बोर्ड में भी पूछा जाएगा मैकेनिज्म, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। देखिए मैकेनिज्म, ठीक है, ये कंसंट्रेट H2SO4 है। ठीक है, अब ये देगा प्रोटोनेशन देगा H पॉजिटिव प्लस क्या HSO4 नेगेटिव। अब हमने ये ले लिया CH3 CH2OH, यहां पर ये H प्लस पहले प्रोटोनेशन करेगा। इस पर देखो ये क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या मिलाएगा CH3, ठीक है, CH2 O H2 पॉजिटिव आ जाएगा। अब आप देखो जैसे ही आएगा यहां पर CH3 CH2, ठीक है, OH2 पॉजिटिव जैसे आएगा, इस पर दूसरा एल्कोहल अटैक करेगा, दूसरे स्टेट में, प्लस CH3 CH2OH, इस पर देखो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। जब ये इस पर इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा ना, ये चला जाएगा क्या, ये किस रूप में, वाटर के रूप में निकल जाएगा। अब ये क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये मिला CH3 CH2, ठीक है, और O, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, H CH2 CH3, अब ये इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब आप ये देखो प्लस क्या निकलेगा H2। अब देखना जितना ये प्रोटोनेशन किया था सल्फ्यूरिक एसिड H प्लस दिया था, यहां से H प्लस निकल जाएगा। अब आप ये देखिए तीसरा स्टेप है, जगह नहीं है इसलिए मैं इसको यहीं पर कर दे रहा हूं। ये क्या मिलेगा CH3 CH2O CH2 CH3, ये मिलेगा प्रोडक्ट माइनस H प्लस, ये पूरा इसका प्रोडक्ट हो गया है। क्लियर है ना, तो ये तरह से एसिडिक डिहाइड्रेशन की ये मैकेनिज्म है। आगे हम चलते हैं इस पर, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। क्लियर, भी है बाय कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, अब आप देखिए Al2O3 573 केल्विन पर आप इसे हीट करो, इसके 2 मॉलिक्यूल आप ले लोगे
CH3 CH2O CH2 CH3। अब आप देख रहे हो इसमें वाटर भी मिल रहा है। एसिडिक डिहाइड्रेशन में आपने देखा होगा कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एल्कीन में मिल रहा है। कौन सा बढ़िया मेथड हुआ ईथर का? ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द ईथर बनाएगा, तो वाटर प्रेशर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? ईथर मिलेगा। क्लियर? अब यहाँ पर क्योंकि ये कैटालिटिक है, इसका कोई प्रॉपर मैकेनिज्म उसी तरह से होगा जो एसिडिक का है, बट सीधे हीट टाइप का है। वहाँ पर प्रोटोनेशन हो रहा है, यहाँ पर प्रोटोनेशन नहीं होगा। ठीक है? इट मीन्स कि इतना ज़्यादा ये यहाँ इतना ज़्यादा ये टेम्परेचर है कि CH2OH प्लस HO CH2CH3 हीट के इफेक्ट और कैटेलिस्ट के इफेक्ट में ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। CH2O CH2 ये CH3 ये आपको पूरी तरह से मिल गया, प्लस यहाँ पर माइनस H2O बचे। ठीक है? ये कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं। दूसरा, अब जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बाय विलियमसन सिंथेसिस, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। और ये जो मेथड आपने पढ़ा था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जहाँ पर आपने एल्कोहल में भी पढ़ा था, इसलिए एक बिल्कुल नया नहीं है आपके लिए। अब अगला जो मेथड हम बताएंगे वो होगा बाय विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है? यह होता क्या है? विलियमसन सिंथेसिस, इट इज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एल्कोक्साइड एंड एल्काइल हैलाइड। इट इज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड, ठीक है ना, विद एल्काइल हैलाइड। अब आप यहाँ पर देखो, हमने ये ले लिया CH3 CH2ONA सोडियम एल्कोक्साइड है, प्लस Br CH3। ठीक है ना? बहुत अच्छा है, इसलिए कार्बन कार्बन आप नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो सकते हैं। ये मिलेगा माइनस NaBr कर दो, और क्या मिला? CH3 CH2O CH3। ये मिल गया ना आपको? पूरी तरह से क्लियर है। इसी को हम विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। लेकिन इसमें भी आपको लिमिटेशन होना चाहिए। ठीक है ना? कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ईथर फॉर्मेशन के लिए 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। क्योंकि आप देखोगे कि अगर यहाँ पर हमने एक क्या कर दिया है, CH3 3 डिग्री कर दिया, यहाँ पर Br कर दिया, भाई देखो 3 प्लस आई है, आराम से निकल करके क्या बना लेगा? आराम से बना लेगा। अब एक कार्बोकेटायन बनाएगा। अब कार्बोकेटायन होगा तो यहाँ पर ये जो होगा किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा। और जब बेस का काम करेगा तो फर्दर इसका एक एच एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये बना लेगा CH3 डबल बॉन्ड CH। ईथर न बनाने के बजाय क्या बना देगा? एल्कीन बना देगा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि एल्काइल हैलाइड हमेशा क्या होना चाहिए? 1 डिग्री ज़्यादा होगा, इसके बाद 2 डिग्री, सबसे कम क्या होगा? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा। क्योंकि जितना जल्दी ये Br रिमूव होगा उतना ही जल्दी एल्कीन फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होगी। एल्कीन फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है? तो अब आप देखो यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ पर ये देखो रिएक्टिविटी
गाइड है कि छोटी छोटी बातें हैं जो मिस करती हैं, ठीक है, मुझे भी देखना पड़ता है। ठीक है ना, हमेशा ये तो जितना जल्दी हो सके, ठीक है ना, यहां पर एक हाईलाइट का ये हो जाएगा। एंड रिएक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये फेवरेबल कंडीशन है। ये क्या करते हैं? फेवर्स ईथर फॉर्मेशन। ईथर फॉर्मेशन, इस बात को आपको ध्यान रखना, इसे जरूर लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो प्रोडक्ट गलत आ जाएगा। रिएक्शन तो आप कर लोगे लेकिन प्रोडक्ट गलत आ जाएगा। ये विलियमसन सिंथेसिस की मैकेनिज्म बेस्ट होता है, उसको भी आपको करना है। अब आप देखिए प्राइमरी, हाँ प्राइमरी एल्काइल तो आपने देख लिया था। अगर आपने देख लिया CH3CH2ONA प्लस Br, ठीक है, CH, ये 2 डिग्री एल्काइल लगाएंगे, तब ये आपका माइनस NaBr, बेटा ये बनेगा CH3CH2O CH3CH3 प्लस, ठीक है, क्या मिल जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरी केस कि अगर यहां पर हमने दे दिया CH3 CHONA, ठीक है, और ये Br आ गया CH2CH3, तो ये डेफिनेटली बनेगा, केवल एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना, आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने ये भी CH3 अरे इसे हम खत्म कर लें ONA प्लस, ठीक है ना, ये तो भाई देखो मैंने बता दिया था कि 2 डिग्री 1 डिग्री ज़्यादा फेवर करेगा, 2 डिग्री में मिक्सचर बनेगा, 3 डिग्री में तो डेफिनेटली एल्कीन बन जाएगा। ये तो बात ही नहीं हो रही है। अब आप यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा Br CH2CH3, आराम से निकलेगा ये, और ये बना लेगा CH3CH3O C2H5 हो जाएगा। बट लिखना पड़ेगा, इसी को उल्टा कर देंगे, इसी को उल्टा कर देंगे। देख हमने ये ले लिया, तब क्या मिलेगा? ये हमेशा बेस का काम करेगा, और ये 3 डिग्री है, तो हमेशा क्या होगा? एलिमिनेशन। क्या होगा? एलिमिनेशन होगा, और तब क्या मिलेगा? CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaBr प्लस H2O, ठीक है ना।
आप कुछ भी बाई प्रोडक्ट आप कुछ भी बना सकते हो, ये तो बेस का काम कर रहा है। क्लियर? तो ये आपको करना है, यही पर ये प्रॉपर एक रूटीन बनाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगले में हम चलते हैं तो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, ठीक है। जब ये इधर जाएगा तो ये Na पॉजिटिव होता है, O निगेटिव होता है, ये इसको देगा। ये क्या मिला? सिंपल सा तरीका है, सिंपली आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये एक लाइन की इसकी मैकेनिज्म है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। या आप ये कर सकते हो, ये SN2 मैकेनिज्म है, ये भी क्या है? SN2 मैकेनिज्म। ये भी कैसे होता है ये देखिए, CH3O Na CH3O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अब आप CH3 CH2, ठीक है ना, Br। अब यहाँ पर CH3O नेगेटिव, जब ये इधर आएगा तो ये इस पर आएगा। ठीक है, ये स्लो स्टेट होगा। स्लो स्टेट में कितने मॉलिक्यूल भागे रहे हैं? 2। तो क्या हो गया? SN2। अब यहाँ पर CH3O ये बनाएगा, ठीक है, और यहाँ पर CH2 ये क्या हो जाएगा? CH3, और ये बॉन्ड टूटेगा, Br का टूटा कि नहीं? अब ये क्या हुआ? ट्रांजिशन स्टेट हुआ। क्या हुआ? फिर रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट 1 स्टेप में होता है, तो क्या मिलेगा? -Br नेगेटिव निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा? CH3O CH2 CH3 हमारे पास इधर मिल गया है, बहुत आसानी से। ठीक है, अब इसमें कुछ नोटवर्दी पॉइंट है जिसे आपको समझना होगा। देख, अगर हमने ये दे दिया ONA प्लस BrC2H5, ये डेफिनेटली रिएक्शन होगा क्या? OC2H5 प्लस NaBr। लेकिन अगर ये कर दिया गया Br प्लस NaOC2H5, नो रिएक्शन, यहां पर रिएक्शन नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि देखिए ये बेंजीन का कार्बन और ब्रोमीन के बीच रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, डू नॉट ब्रेक इजिली, कैरेक्टर एंड डू नॉट ब्रेक क्या? इजिली। अगर इसका कोई डेरिवेटिव है तो ये हो सकता है। अब आप यहाँ पर हमने ये कर लिया
CH2Br और प्लस ONA C2H5। देख रहे हैं, तब आसानी से यहाँ पर इसके और इसके बीच बन जाएगा, क्योंकि जैसे कार्बोकेटायन मिलेगा इसके साथ क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तब ये बन सकता है आपका प्रोडक्ट CH2O C2H5। ठीक है ना, माइनस MABR आप कर दो, ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, अगला भी इसमें कुछ और भी देख लीजिए। दूसरा है यहां पर दोनों ग्रुप है, आपको मैं क्लू दे रहा हूं, SNG रिएक्शन होगा, आपको ध्यान रखना होगा इसको, क्या बनेगा। ठीक है, आप यहां पर Na लगा दोगे, प्रोडक्ट क्या होगा। तीसरा टास्क है विलियमसन फिक्सेसिस पर, देखिए Br, यहां पर क्या है CH3। अब यहां भी SNG लगेगा, दोनों एक ही में है, Na क्या मिलेगा आपको इसमें और बताना है। ये 3 क्लास में ये विलियमसन सिंथेसिस पर इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा मेथड हम चलते हैं। ठीक है ना, अगला मेथड है हीटिंग ऑफ एल्काइल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ ड्राई Ag2O। ठीक है ना, 2RX प्लस Ag2O। ठीक है ना, ROR प्लस 2AgX, ये मिल जाएगा, कोई भी आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, अब देखो 2 C2H5I प्लस Ag2O, सिंपल सा ये हीट कर लेना है। ठीक है, सिर्फ और कुछ नहीं, ये क्या हो जाएगा C2H5O C2H5 प्लस 2AgI, ये मिल जाएगा। अगला जो, अब देखो मेन चीज प्रिपरेशन में विलियमसन सिंथेसिस थी। ठीक है ना, बाकी चीजें आपको पहले भी पढ़ाया गया होगा, जैसे बाय एक्शन ऑफ डायजोमीथेन ऑन एल्कोहल, बाय एक्शन ऑफ, तीसरा बाय एक्शन ऑफ डाईएजो
मीथेन ऑन अल्कोहल ऑन एल्कोहल। ठीक है ना। डायजोमीथेन क्या होता है? CH2N2। ये देखो C2H5OH प्लस CH2। ठीक है ना। ये N2 है, ये डाइएजो मीथेन है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? N2 क्या हो जाएगा? दरअसल होता क्या है, ये ऐसे होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये लेकर के N2 गैस निकल गया, H और ये इसके साथ जुड़ गया, तो क्या मिलेगा? C2H5, ठीक है ना, OCH3 प्लस N2। इस तरह से होता है, या इसको आप डायजोमीथेन है, ठीक, इस तरह से आप इसे कर सकते हो, या इसमें डबल बॉन्ड कर सकते हो और इस पर पॉजिटिव चार्ज दे सकते हो, इस पर पॉजिटिव चार्ज दे सकते हो, तो भी डायजोमीथेन हो गया। अब ये प्रोसेस है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना बेटा, CH2 डबल बॉन्ड N, ये पॉजिटिव, ठीक है ना, इस पर लोन किया है, इस पर ये नेगेटिव आ जाएगा, इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो। बेटर वे ये है, इस तरह से भी लिख सकते हो। आगे चलो, इसका मतलब होता है एल्कोहल के एसिडिक हाइड्रोजन से CH2 को क्या करना है? ऐड करना है, बस एल्काइल ग्रुप हो गया। इन प्रेजेंस ऑफ ये देखो C2H5OH था ना, प्लस CH2N2, ये BF3 के प्रेजेंस में हो सकता है, C2H5OCH3 प्लस N2, ये इसके प्रेजेंस में, ठीक है ना, या HbF4 भी हो सकता है, या HbF4 और HbF4, इससे पिकअप करा सकते हो। ठीक, आगे चलो। मैग्नीशियम देख लो, ठीक है ना। सबसे पहले बात है CH2N2 प्लस HbF4, ठीक है ना। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा? CH3, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, ये कटेगा ना, तो ये हो जाएगा CH3 पॉजिटिव, N2 प्लस BF4 नेगेटिव, ये आ जाएगा। दूसरे केस में ROH, ROH है प्लस ये क्या आ जाएगा? CH3, यहां पर ये किसमें टूटेगा? CH3 पॉजिटिव और ये N2 प्लस N2 में टूटेगा। अब यहां पर ये पॉजिटिव वाला है, इसका लोन पेयर इसको दिया, ये क्या मिला? RO पॉजिटिव CH3H, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा? ये निकल गया, तो क्या मिला? ROCH3 मिल गया ना, प्लस N2 निकल जाती है। 2 लाइन का मैग्नीशियम है, इसे आपको करना होगा, ठीक है। ध्यान रखना किस तरह से इंसर्ट होता है। बाकी के मैकेनिज्म, बाकी का प्रोसेस जो होता है, कल में आ रहे नेक्स्ट टर्म पर या नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे पूरा करेंगे। अभी विलियमसन सिंथेसिस पर आप ज़्यादा फोकस करो। थैंक यू।